सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस स्पेशल सेमिनार में, जहां पर वी आर गोइंग टू लॉन्च ए स्पेशल SPGAP सिंगल पॉइंट ग्रांट एप्लीकेशन पोर्टल। ध्यान दीजिएगा, आज की ये जो मीटिंग है बहुत ज़्यादा विशेष होने वाली है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी माननीय उपाध्यक्ष महोदय भी मौजूद हैं। आप चाहें तो खुद को कभी भी अनम्यूट कर सकेंगे एज पर योर नीड। काइंडली कंफर्म मी इन द चैट बॉक्स वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट। से ऑडिबल इन द चैट बॉक्स अगर आपको मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही है तो आपके चैट बॉक्स में से ऑडिबल इन द चैट बॉक्स। से ऑडिबल इन द चैट बॉक्स। सभी साथियों से मेरा निवेदन है, से ऑडिबल इन द चैट बॉक्स। आपके पास एक चैट बॉक्स है, वहां पर आप थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। चलिए जी, आपका चैट बॉक्स ऑन कर दिया गया है। से ऑडिबल इन द चैट बॉक्स अगर आपको मेरी वॉइस प्रॉपरली मिल रही है तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट डे। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। आज वी हैव ए ग्रेट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। बात अच्छी है कि आप लोग बहुत बड़ी संख्या में आज इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हुए हैं, और मुझे यकीन था, इसीलिए आज इस स्पेशल 500 जो सीट्स हैं इसको मर्ज किया गया कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर अवेल हो सकें। और नाउ वी हैव क्रॉस्ड ए नंबर ऑफ मोर देन 300। तो काफ़ी अच्छा लगा आपकी इस प्रकार की सक्रियता। लेकिन मेरे दोस्त, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जब भी आपको कुछ सिखाया जाता है, ये सक्रियता आपकी उस समय भी दिखाई दे, दैट विल बी मोर बेटर। वो और ज्यादा बेहतर होगा अगर आपकी सक्रियता, ये जो सक्रियता आज हमें यहां दिखने को मिली है, ये और बेटर हो सकती है जब आप सीखने के लिए जब आते हैं, तो उस समय भी इसी प्रकार से आप सक्रिय रहें। आपको हालांकि हिदायत दी गई थी कि आप लोग जो भी क्लासेस होती हैं उनको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि लगातार अब जो क्लासेस अगर कभी बीच में होती हैं तो उसमें कुछ ना कुछ स्पेशल होगा सभी के लिए। आज के इस विशेष वेबिनार में मैं 3 मुद्दों पर बात करूंगा। यहां पर हम सिर्फ 3 मुद्दों पर बात करेंगे। पहला, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ क्या है, इसके साथ आपने जो सदस्यता ली, आप लेना चाहते हैं, उसमें वो क्यों जरूरी है। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की सदस्यता के साथ आपको क्या क्या बेनिफिट्स प्राप्त होते हैं। सेकंड, जो मैं इस पर बात करूंगा वो रहेगा आज का स्पेशल SPGAP, यानी कि सिंगल पॉइंट ग्रांट एप्लीकेशन पोर्टल, जिसको आज हम लॉन्च करेंगे आप सभी के लिए। और जितने भी हमारे साथ यहाँ पर लाइव साथी जुड़े हुए हैं और राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से अगर आप संबद्ध हैं, तो आप आज ही उसका कंप्लीट एक्सेस ले पाएंगे।
इस लाइव सेशन के बाद अगर हमारा कोई भी संबद्ध साथी जो लाइव सेशन में नहीं जुड़ा है या राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ जुड़कर भी गैर सक्रिय है, उसके लिए मैं स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देना चाहूंगा कि उनको इस ग्रांट पोर्टल की जो एक्सेस है वो चार्जेबल रहेगी और जो भी नियम कानून उस पर लगाए गए हैं वो अधिमान्य होंगे, यानी कि उन पर अमल किया जाएगा। तीसरा, आज हमारे साथ संबद्ध संस्थाओं के अलावा कुछ ऐसे भी साथी अवेलेबल हैं जो अभी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध नहीं है। उनके लिए भी एक विशेष गिफ्ट मैं यहां पर लेकर आया हूं जिसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे 3 पॉइंट, we will explore the National NGO Federation, then we will launch the special platform, and then we will have a special gift to all of the participants जो हमारे साथ लास्ट तक डटे रहेंगे। 8:06 का समय है और मुझे आपसे अगले सिर्फ 40 मिनट चाहिए और विद इन 40 मिनट्स हम इस सेशन को कंप्लीट कर चुके होंगे। चलिए, वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन ऑन द स्पेशल सेशन फॉर दिस ग्रांट पोर्टल लॉन्चिंग वेबिनार। इस ग्रांट पोर्टल लॉन्चिंग वेबिनार में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं शेयर करता हूं आपके साथ मेरी स्क्रीन और आप सभी साथियों से निवेदन है कि मुझे एक बार जरूर कंफर्म कीजिएगा वेदर माय डैशबोर्ड इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू और नॉट। मैं अपना व्हाइट बोर्ड आपके साथ जो है शेयर करने जा रहा हूं और मुझे आप जरूर कंफर्म कीजिएगा कि आपके साथ मेरा व्हाइट बोर्ड जो है विजिबल है या नहीं। आई थिंक सो इट्स विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ग्रेट, थैंक्स ए लॉट, थैंक्स ए लॉट, थैंक्स ए लॉट वंस अगेन। आज राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ अपने 6ठे वित्तीय वर्ष में कदम रख चुका है या रखने जा रहा है, आप कुछ भी कह सकते हैं। हालांकि हिंदू नववर्ष जो है इस पहले नवरात्रि से स्टार्ट होगा और अगर आप 1 अप्रैल से अपना वित्तीय वर्ष मनाते हैं तो हम इस 6ठे वित्तीय वर्ष में कदम रख चुके हैं। और याद रखिएगा, आपके सहयोग, साथ और विश्वास के कारण ही राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ लगातार अपने आप को मॉडरेट करता जा रहा है और अपनी सभी संबद्ध संस्थाओं के लिए कुछ विशेष चीजें लेकर आ रहा है। और याद रखिएगा, ड्यूरिंग दिस एंटायर जर्नी, जब से हमने इस जर्नी को शुरू किया उस समय राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से जुड़ने के समय किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं होता था। धीरे धीरे जैसे जैसे प्लेटफॉर्म्स डेवलप होते गए वैसे वैसे उन डेवलप्ड प्लेटफॉर्म्स को मेंटेन करने के लिए आप लोगों से कंट्रीब्यूशन चार्जेस जो है एफिलिएशन के रूप में लिया जाने लगा, जिसकी कहानी शायद 201 रुपए से शुरू हुई थी, फिर 501, फिर 551, फिर 1100 रुपए, उसके बाद 2100 रुपए, उसके बाद 5100 रुपए, देन आफ्टर 11,000। और ये क्रम चलते चलते आज इस वित्तीय वर्ष में जब हमने लास्ट हमारा राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का अधिवेशन किया गया तो वहां टीम के फैसले के अनुसार अब लाइफ टाइम मेंबरशिप या जो आपकी एनुअल मेंबरशिप थी उनको 11,000, 21,000 और 51,000 तक अपग्रेड किया गया अकॉर्डिंग टू द प्लेटफॉर्म्स। और मेरा मानना है, क्योंकि हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जो राष्ट्रीय अधिवेशन में भी एब्सेंट रहते हैं, जबकि जो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है वो इसी कारण कंडक्ट किया जाता है कि वहां आपको राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ और इससे संबंधित सभी प्लेटफॉर्म्स के बारे में आसानी से समझाया और बताया जा सके। तो मेरे बहुत सारे साथी आज भी उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म यानी कि हमारे इस राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ प्लेटफॉर्म से अच्छे तरीके से परिचित नहीं है। मैं सबसे पहले आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म से परिचित कराना चाहूंगा। आपका अपना राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ एक थीम पर काम करता है एंड द थीम इज हेल्पिंग दोज हु हेल्प अदर्स, यानी कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ऐसे सभी लोगों की सहायता करता है जो अन्य लोगों की सहायता में व्यस्त रहते हैं, यानी कि उन सभी समाज सेवियों की, उन सभी सामाजिक संस्थाओं की सहायता करने के लिए 24/7 अवेलेबल है, जो आम जन की या एक पब्लिक की या अपने समुदाय की या किसी भी प्रकार की कम्युनिटी की जो है हेल्प कर रहे हैं किसी भी रूप में। अब यहां पर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ काफी सारे मेंबर्स जुड़े हुए हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम महासंघ से क्यों जुड़ें और महासंघ से जुड़ने के समय
वो ये नहीं जानते, वो ये नहीं चाहते कि हम क्यों जुड़े, वो ये जानना चाहते हैं कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से जुड़ने के बाद हमें क्या मिलता है। ध्यान कीजिएगा और ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की जो है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर पहली सपोर्ट होती है दैट इज मीडिया सपोर्ट। हमारे बहुत सारे साथी विभिन्न प्रकार की सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं, और याद रखिएगा अपने प्रोफाइल में उन गतिविधियों को सही रूप से ऑथेंटिकेट करवाने के लिए इन गतिविधियों का अखबार में या किसी सोशल मीडिया पर प्रकाशित होना अनिवार्य होता है, मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित होना अनिवार्य होता है। उसके लिए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ अपना खुद का प्लेटफॉर्म ऑपरेट करता है, जो कि प्रिंट और डिजिटल दोनों मीडियाज में अवेलेबल है, दैट इज सोशल न्यूज लाइव। सोशल न्यूज लाइव के रूप में यह प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए अवेल कराया गया है, जहां पर न्यूज पोर्टल और प्रिंट मीडिया प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, और इस लोगो से आप उसकी पहचान कर सकते हैं। अभी ये सारे प्लेटफॉर्म लिंक्स आपको शेयर किए जाएंगे और शेयर किए जाते भी हैं। आप जो भी वीडियोस देखते हैं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक प्लेटफॉर्म का लिंक अवेलेबल होता है। चलिए जी, दूसरा, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ अपने सभी संबद्ध संस्थाओं को प्रोवाइड करता है ऑनलाइन सपोर्ट, जिसका मीडियम रहता है हमारी यूट्यूब कम्युनिटी। और इस यूट्यूब कम्युनिटी के अंदर अगर हम देखें तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपको 3 प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर चुका है। पहले शुरुआत हुई हमारी द एनजीओ ग्रुप प्लेटफॉर्म से, जिस पर आप तमाम वीडियोस देखते हैं। इसके कोऑर्डिनेशन में एक वीडियो, एक चैनल एक और ऑपरेट कराया गया एनजीओ बूस्टर के नाम से। लोगो यहां पर मेंशन किए गए आपकी पहचान के लिए, जिससे आप आसानी से इन प्लेटफॉर्म्स को पहचान सके। लिंक आपके साथ अभी चैट बॉक्स में भी शेयर कर दिए जाएंगे। इस प्लेटफॉर्म पर जो वीडियो या ग्रांट की इंफॉर्मेशन मेन चैनल यानी कि द एनजीओ ग्रुप पर दिखाई जाती है, उससे संबंधित फिलिंग प्रोसेस या उससे संबंधित ग्रांट प्रपोजल राइटिंग प्रोसेस जो है, वो हमारे सेकेंडरी चैनल यानी कि एनजीओ बूस्टर पर प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा इस साल से, इस वित्तीय वर्ष से यानी कि 1 अप्रैल से राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने आपके लिए तीसरा प्लेटफॉर्म भी ऑपरेट कर दिया है, दैट इज नेम्ड एज @ग्रांट गुरु, जहां पर इसका लोगो आप देख सकते हैं। इस पर स्पेशली हम इस साल से एफसीआरए जर्नी को भी स्टार्ट करेंगे, और एफसीआरए से मिलने वाली सभी प्रकार की ग्रांट को यहां पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। तो मैंने आपको अभी तक बताया कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपको प्रोवाइड करता है ऑनलाइन सपोर्ट, इसके अलावा मीडिया सपोर्ट, जिसके लिए सोशल न्यूज लाइव का एक चैनल और प्रिंट मीडिया आप लोगों के लिए व्यवस्थित किया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपको प्रोवाइड कर रहा है लास्ट ईयर से एक स्पेशल कम्युनिटी, जो कि फंड रेजिंग सपोर्ट के लिए आपके साथ खड़ी है, जिसका नाम दिया गया है डोनर कार्ड, जो कि फंड रेजिंग लैंडिंग पेज प्लेटफॉर्म्स के रूप में आपको सपोर्ट करता है फॉर द सोशल एंड कॉज फंड रेजिंग के लिए। यानी कि जब आप इवेंट फंड रेजिंग करते हैं या किसी प्रकार की स्पेशल फंड रेजिंग करते हैं, तो वहां पर आप लैंडिंग पेजेस के माध्यम से अपनी फंड रेजिंग कर पाते हैं। संबंधित लोगो यहां पर दर्शाए गए हैं। चलिए जी, बात करते हैं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की। ये प्रोवाइड करता है आपको 24/7 लाइव सपोर्ट, जिसके लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर 9991997003 24/7 आपकी सेवा में अभी तक रहा है। आज मैं आपके साथ लॉन्च करने जा रहा हूं, यह थी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की जर्नी, जहां पर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने आपकी सेवा में तमाम प्रकार के जो पोर्टल्स हैं, तमाम प्रकार की जो सेवाएं हैं, वो आपको दी हैं। और इसी सेवा की कड़ी में एक कड़ी आज नई जोड़ी जा रही है, दैट इज कॉल्ड ग्रांट सपोर्ट। और उसके लिए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने आपके लिए डिजाइन किया है ग्रांट एप्लीकेशन पोर्टल, और इस पोर्टल को नेम किया गया है SPGAP के रूप में। एंड here is the logo for the same SCGAP, यानी कि सिंगल क्लिक ग्रांट एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म। बात करते हैं इस सिंगल क्लिक ग्रांट एप्लीकेशन पोर्टल की, कि ये सिंगल क्लिक ग्रांट एप्लीकेशन पोर्टल कैसे आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए मैं लेकर चलता हूं डायरेक्टली आपको आपके प्लेटफॉर्म पर। उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा आपके सभी वो डेडिकेटेड लिंक्स जो आप अपने
चैनल पर भी प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के आप चैनल पर जाते हैं तो वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो सभी लिंक मिल जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं डायरेक्टली आपको शेयर ना करके साथ साथ वो प्लेटफॉर्म्स भी बताता रहूं जहां पर आपको ये तमाम चीजें अवेल कराई जाती हैं। चलिए जी, हम यहां पर मेंशन करते हैं अपना कोई भी चैनल, राइट। यहां पर मान लीजिए हम द एनजीओ गुरु प्लेटफॉर्म पर आए और इसकी किसी भी वीडियो में हम यहां पर जाते हैं अंदर, हमने कोई भी वीडियो ऑपरेट की, इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे यहां पर हिंदी में कुछ वर्ड्स लिखे रहते हैं। यहां पर एक मोर का ऑप्शन होता है, इस मोर के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है और ये तमाम जो लिंक हैं वो तमाम लिंक आपके इस प्लेटफॉर्म पर अवेल होते हैं। चलिए जी, यहां पर मैं आपके साथ, क्योंकि शायद चैट बॉक्स के अंदर ये लॉन्ग पोस्ट अवेल होगी या नहीं होगी मुझे पूरा कंफर्म नहीं है, मैं यहां तक जो है 2 से 3 टुकड़ों में आपके साथ ये लिंक भी शेयर कर दे रहा हूं। चलिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यूट्यूब चैनल नंबर 2 तक आपको शेयर कर दिए हैं। अब यहां पर नीचे एफसीआरए पोर्टल से लेकर सीएसआर ग्रांट पोर्टल तक का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूं। और मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस, थैंक यू। ये यहां पर मैंने आपके साथ चैट बॉक्स में शेयर कर दिए हैं। और उसके बाद कंसल्टेंसी सर्विसेज और अन्य चीजों के जो लिंक हैं वो आपके साथ जो है विद द हेल्पलाइन नंबर जो है यहां पर शेयर कर दिए जा रहे हैं। कंसल्टेंसी सर्विसेज से लेकर और हेल्पलाइन नंबर तक विद एड्रेस आपके साथ जो है यहां पर शेयर कर दी जा रहे हैं। सॉरी, आई थिंक सो। क्या हुआ भाई? चलिए, काफी है। चलिए जी, ये सभी लिंक्स आपके साथ आपके चैट बॉक्स में शेयर कर दिए गए हैं। चलते हैं अपने उस प्लेटफॉर्म पर और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उस प्लेटफॉर्म की खासियत क्या है। हमने यहां पर टाइप किया getcsrgrant.in। आपका प्लेटफॉर्म कुछ इस प्रकार का होगा, सिंगल प्लेटफॉर्म। खासियत आपको इस प्लेटफॉर्म की बताई गई है। ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म है फॉर द मल्टीपल ग्रांट अपडेट्स, जहां पर आपकी तमाम प्रकार की ग्रांट अपडेट्स रहेंगी, जिसके माध्यम से आप अपने सोशल एम्पायर को बहुत ही इजीली ग्रो कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रांट्स। क्योंकि ये ग्रांट्स, दिस ग्रांट्स आर द लाइफलाइन ऑफ ए नॉन प्रॉफिट। ग्रांट्स हमेशा से ही एक नॉन प्रॉफिट की लाइफलाइन रही हैं, राइट। सेंट्रलाइज एक्सेस टू ग्लोबल ग्रांट्स, जितनी भी प्रकार की ग्रांट्स होती हैं उसके लिए एक सेंट्रलाइज एक्सेस प्लेटफॉर्म आपके लिए दिया गया है, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव ग्रांट एवेबिलिटी अपडेट्स आपको 24/7 लाइव प्रोवाइड करेगा, राइट। चलिए जी, अब इस पोर्टल की जो हमने खासियत देखी है, इन खासियत को, इन चीजों को हम कैसे एक्सेस कर पाते हैं और कैसे हम इसको जो है यूज कर पाएंगे, इसके अंदर आपको मिलेगा एक सिंप्लीफाइड ग्रांट एप्लीकेशन प्रोसेस। लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए आपको यहां पर अपने आप को रजिस्टर करना होगा। चलिए जी, हम रजिस्टर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं अपना यूजर नेम टाइप करूंगा। ध्यान रखिएगा, यूजर नेम के अंदर आप अपना मेल आईडी भी टाइप कर सकते हैं या फिर आप जनरली कोई यूजर नेम यूज कर सकते हैं। मैं यहां पर अपना यूजर नेम द एनजीओ गुरु टाइप कर रहा हूं। यहां पर मैं एक ईमेल आईडी को यूज करूंगा, राइट, द एनजीओ गुरु @gmail.com। मेरी मेल आईडी मैंने यहां पर यूज की। मैंने यहां पर अपना मोबाइल नंबर, कोई भी आप मोबाइल नंबर अपना यूज कर सकते हैं। मैं यहां पर कोई भी डमी मोबाइल नंबर अपना ऐड ऑन कर दे रहा हूं। यहां पर हमें फिल करना होगा अपनी एनजीओ का नाम। याद रखिएगा, यहां पर आपको अपनी एनजीओ का नेम फिल करना है। मैं यहां पर अपनी एनजीओ का नेम फिल कर देता हूं, माधव एनजीओ। मैंने फिलहाल यहां पर डमी टाइप से कोई भी डाटा यहां पर मेंशन कर दिया है। अब यहां पर प्रोवाइड करना होगा आपको अपना राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का एफिलिएशन आईडी नंबर। यानी कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के माध्यम से, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के प्लेटफॉर्म से जब आप जुड़ते हैं तो आपको एक एफिलिएशन लेटर दिया जाता है और उस एफिलिएशन लेटर के अंदर आपका
एक नंबर होता है, रेफरेंस नंबर। हेयर वी आर, मैं यहां पर इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं। ये है आपका एफिलिएशन लेटर नंबर। ये आपको यहां पर एज इट इज जो है टाइप करना होगा, राइट। तो मैं यहां पर अपना एफिलिएशन नंबर जो है यूज कर लेता हूं। और ध्यान रखिएगा, एंड पर ये चीजें वेरीफाई होंगी। तो आप गलत इंफॉर्मेशन अगर आप डालेंगे तो आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं होगा। और यहां पर आपको बना लेना है अपना कोई भी पासवर्ड। ध्यान रखिएगा, यहां पर आप अपना कोई भी पासवर्ड क्रिएट करेंगे और हम यहां पर जो है क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। ये कहता है कि थैंक यू फॉर योर मेंबरशिप टू आवर साइट, वी विल रिव्यू योर डिटेल्स एंड सेंड यू एन मेल लेटिंग यू नो वेदर योर एप्लीकेशन हैव बीन सक्सेसफुल और नॉट। अब बैकएंड पर टीम वेरीफाई करेगी। मैं यहां पर अपना एक मेल ओपन करके देख लेता हूं कि क्या मेरे पास किसी प्रकार का मेल तो नहीं आया है। देखिए यहां पर मेरे पास कोई ऐसा मेल नहीं है। मैं यहां पर स्पाम में भी चेक कर लेता हूं। यस, यहां पर 8:21 यानी कि कुछ समय पहले एक मेल हमारे पास आया है। GetCSRgrant.in, थैंक यू फॉर साइन अप, योर अकाउंट हैज टू बी मैन्युअली रिव्यूड। और मैं इसको नॉट स्पैम कर लूंगा, जिससे कि आगे से इस प्लेटफॉर्म से मिलने वाले सभी अपडेट मुझे मेरे डायरेक्टली इनबॉक्स के अंदर मिले। ये सेटिंग करना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। हम गए थे मोर में, हमने स्पाम में देखा तो स्पाम में हमारे पास ये मेल था, हमने इसको नोट स्पाम कर दिया। जो भी यहां पर मेल था हमने इसको नोट स्पाम पर टिक किया, तो ये हमारे पास अब इनबॉक्स में दिखाने लगा। यानी कि आगे से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी आपको अपडेट्स मिलेंगे, कोई भी नई ग्रांट अपलोड होगी तो उसका अपडेट आपके पास मेल पर आया करेगा। उसके लिए इसको नोट स्पाम करना जरूरी है, अनिवार्य है। यहां पर ये मेल हमें कहता है कि थैंक यू फॉर साइन अप, योर अकाउंट हैज टू बी मैन्युअली रिव्यूड। आपका अकाउंट मैन्युअली रिव्यू किया जाएगा, यानी कि जो हमारा एडमिन पोर्टल है। मैं यहां पर अब अपनी स्क्रीन को जो है पॉज कर रहा हूं, क्योंकि हमें एडमिन पोर्टल पर वेरीफाई करना होता है कि जिस भी यूजर ने यहां पर अकाउंट क्रिएट किया है, वेदर द यूजर इज जेन्युइन और नॉट, यानी कि संबंधित संस्थान राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से एफिलिएटेड है अथवा नहीं। अगर वो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से एफिलिएटेड नहीं है, या आपने कोई गलत नंबर डाला, या आपकी इंफॉर्मेशन कोई भी गलत होती है एज ए यूजर, तो आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं किया जाएगा। तो मैन्युअली ये अकाउंट, जो प्रोफाइल है आपका, उसको रिव्यू किया जाता है। और रिव्यू करने के बाद उसको जो है अप्रूव किया जाता है, राइट। और मैंने बैकएंड पर इस अकाउंट की जो मेंबरशिप है वो अप्रूव कर दी है। और मैं अब आपके साथ आपकी स्क्रीन को, मेरी स्क्रीन को मैं शेयर कर रहा हूं। मैं फिर से आता हूं इनबॉक्स के अंदर और आप देखेंगे कि जैसे ही मेरा अकाउंट अप्रूव हुआ 8:23 पर, जस्ट कुछ सेकंड्स पहले, मेरे पास एक और मैसेज आया मेरे इनबॉक्स के अंदर, योर अकाउंट एट GetCSRgrant.in इज नाउ एक्टिव। हमने अपने अकाउंट को यहां पर एक्टिव पोजीशन में प्राप्त कर लिया है। यहां पर मेरी इंफॉर्मेशन आ गई है, राइट। मैं इस अकाउंट को वैसे डिलीट कर दूंगा, तो कोई ये ना सोचे कि इस डिटेल को आपने देख लिया तो आप इससे एक्सेस ले पाएंगे। नहीं, इसको बंद कर दिया जाएगा इस मीटिंग के बाद। चलिए जी, मैं यहां पर करता हूं लॉगिन। ध्यान दीजिएगा, अब हमारे पास जो हमारा प्लेटफॉर्म था उस पर हम लॉगिन कर रहे हैं। और जैसे ही हम लॉगिन करते हैं, हमारे सामने आता है वो प्लेटफॉर्म, इसका इंटीरियर, वो पेज जहां पर हम हैं इस समय लाइव। याद रखिएगा, ये पोर्टल लाइव है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और इस पर सभी ग्रांट्स लाइव अपडेट की गई हैं। All over the grants whichever available in India for Indian NGOs having FCRA also that have been updated here. इस सभी ग्रांट्स को यहां पर अपडेट किया गया है। मैं यहां पर एक छोटी सी ग्रांट जो हमने कुछ दिन पहले आपके साथ शेयर की थी, आपको याद होगा, अनन्या बिरला फाउंडेशन ग्रांट की हमने एक वीडियो भी आपको दी थी और आपको लाइव क्लास के माध्यम से उसका एप्लीकेशन सिखाया था, राइट। अब ये पोर्टल काम कैसे करता है, ध्यान दीजिएगा। आप अपने प्रोफाइल पर आए हैं, आपने यहां पर जो है जो भी ग्रांट आपको लगी कि ये मुझे इसके बारे में जानना है, आप क्लिक हेयर फॉर द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये पोर्टल
आपको इस पर्टिकुलर ग्रांट की जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है उस पर लेकर जाएगा, यानी कि इस ग्रांट के लिए लास्ट डेट मेंशन की गई है, इस पर्टिकुलर फंडिंग एजेंसी के बारे में यहां मेंशन किया गया है, इस पर्टिकुलर ग्रांट के बारे में यहां पर मेंशन किया गया है, कैसे इसको अप्लाई करना है उसके बारे में यहां पर कंप्लीट जानकारी दी गई है। और यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला स्टार्ट ए ग्रांट एप्लीकेशन और दूसरा फॉर मोर इंफॉर्मेशन प्लीज चेक द लिंक। तो यहां पर ये दोनों प्लेटफॉर्म्स अलग अलग अपनी भूमिकाएं निभाएंगे। कैसे? यहां पर आप जब स्टार्ट ए ग्रांट एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं तो ये पोर्टल ही ऑटोमेटिकली यहीं पर रिडायरेक्ट हो जाएगा और आपको ले आएगा उस पर्टिकुलर वेबसाइट की उस पर्टिकुलर सेक्शन पर जहां से ये ग्रांट लाइव अप्लाई की जाती है। यहां पर ये हम पर्टिकुलर उस फंडिंग एजेंसी का पोर्टल देख रहे हैं। यहां पर हमें अपनी एनजीओ का नेम फिल करना है, ऑर्गेनाइजेशन, मेलिंग एड्रेस, जो भी ये जानकारी मांगी गई है इस पर्टिकुलर फंडिंग एजेंसी के द्वारा। ये हमारा पोर्टल नहीं है, ये उस पर्टिकुलर फंडिंग एजेंसी का पोर्टल है। आप यहां पर देख रहे होंगे ananya-birla-foundation.org, राइट? तो इस पर्टिकुलर फंडिंग एजेंसी पर ये सेम पोर्टल ही हमें यहां पर लेकर आ जाता है। मैं बैक करता हूं तो हम वापस आ जाएंगे अपने पोर्टल। ये है इस पोर्टल की पहली खासियत। चलिए जी, मैं एक बार अपनी स्क्रीन को बंद करता हूं और आपसे जानना चाहूंगा, just say some words for this additional feature which is going to be served, which is going to be launched for all our affiliated NGOs by day now। अभी से ये प्लेटफॉर्म आपकी सेवा के लिए तत्पर है और यहां पर आप तत्काल से वो सारी चीजें यूज कर पाएंगे। अब इसके सेकंड फीचर की बात करने जा रहा हूं मैं, इसके सेकंड फीचर की बात करने जा रहा हूं मैं, और इसके सेकंड फीचर को आप और भी ज्यादा डायनामिक महसूस करेंगे। हालांकि मैं फिर कहना चाहूंगा, हालांकि इस पोर्टल को हमने अभी 30% रेडी किया है। 30% इन द सेंस कि यह पोर्टल लाइव है, सारे लाइव अपडेट्स दे रहा है, लेकिन कुछ चीजों को अभी मॉडरेट किया जाना जरूरी है, जिसके लिए मैं पहले से ही कहना चाहूंगा कि हालांकि मेरी टीम इस पर टोटली वर्क कर रही है। एंड जैसा कि सभी जानते हैं कि कल या परसों से नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगे और 9 दिन नवरात्रों में मैं लगातार जो है माता रानी की सेवा में रहता हूं, तो शायद कोई भी क्लास नहीं होगी। ऑब्वियस सी बात है, जब क्लासेस नहीं होंगी, क्योंकि दिन में मेरे 4 से 5 या 8 घंटे जो है क्लासेस में निकल जाते हैं, सीखने में और सिखाने में भी। इनमें बचे हुए समय का मैं पूरा उपयोग करूंगा, मेरी टीम को मैं अपना पूरा समय दूंगा कि मैं उनके साथ इस पोर्टल पे वर्क करवा सकूं। तो हमारा जो मैक्सिमम डेडलाइन तय किया गया है दैट इज 15 डेज, सॉरी मिनिमम डेडलाइन, वो मिनिमम 15 डेज तय किया गया है और मैक्सिमम जो डेडलाइन तय की गई है वो तय की गई है हमारी जो है 90 डेज की, यानी कि 3 महीने लास्ट की। इस पोर्टल को थोड़ा सा और कॉन्फ़िगर किया जा रहा है। कैसे? जब आप इस मोर इंफॉर्मेशन वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, यू विल बी रीडायरेक्टेड। अभी आप क्लिक करेंगे तो आप उस पर्टिकुलर ग्रांट साइट पर ही जाएंगे, जैसा कि हम पिछले लिंक से जा रहे थे, लेकिन एक्चुअल में हमें इस लिंक पर आपको रिडायरेक्ट नहीं करना है। यहां से हम चाहते हैं कि आप रिडायरेक्ट हो हमारी उस वीडियो पर जिसमें इस पर्टिकुलर ग्रांट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई। यानी कि अब आपको किसी भी जो वीडियो प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी कि हमारे जो चैनल्स हैं, वहां पर पर्टिकुलर उस ग्रांट के लिए सर्च करने की, वीडियो सर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको इसी पोर्टल से, इसी लिंक से, ये जो सेकंड लिंक आपको दिख रहा है, स्टार्ट ए ग्रांट एप्लीकेशन, कहां लेके जाएगा आपको? इस ग्रांट एप्लीकेशन पर। सेकेंडरी जो ऑप्शन है ये आपको लेकर जाएगा आपके उस पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो पर, राइट? और इसके अलावा एक ये, हालांकि ये जो लिंक है आपका, ये आगामी 7 दिनों में चालू कर दिए जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे वीडियोस कंफर्म होती जाएंगी वैसे वैसे इसको जो है लिंक अप किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये लिंक तभी वर्क करेगा जब उस पर वीडियो बन चुकी होगी, राइट? इसके अलावा एक तीसरा लिंक यहां पर व्यवस्थित किया जा रहा है। वो कैसा लिंक होगा, मैं पहले उसका एक छोटा सा डेमो आपको दिखा देता हूं।
मैं पहले उसका एक छोटा सा डेमो आपको दिखा देता हूं, उसके बाद हम वर्क करेंगे उस पर्टिकुलर, बात करेंगे हम उस पर्टिकुलर जो है लिंक की, कि वो लिंक कैसे वर्क करेगा। चलिए, यहां पर नहीं है हमारे पास फंडिंग एजेंसीज। चलिए जी, यहां पर चेक कर लेते हैं। अप्लाई ग्रांट्स पर क्लिक कर रहे हैं हम, नहीं अवेलेबल है यहाँ पर। और यूजर्स, चलिए मैं आपको वैसे बता देता हूं कि यहां पर जो आप ये सेक्शन देख रहे हैं, इस सेक्शन के साथ ही एक और सेक्शन होता है। मैं थोड़ा सा इसको देखिए, क्योंकि मेरा जो स्क्रीन का जो साइज है वो इस हिसाब से है कि कुछ हिडन सेक्शंस मेरे इस स्क्रीन पर रह जाते हैं, उनको दिखाने के लिए मैंने अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर दिया है। आप देख रहे होंगे यहां पर एक अप्लाई नाउ का बटन क्लिक है, एक अप्लाई नाउ का बटन यहां पर जो है दिया गया है आपके राइट हैंड सेक्शन में। ये जो सेक्शन है, ये आपके हर उस सेक्शन पर वर्क करेगा जिस ग्रांट पर आप जाकर उसको चेक कर रहे होंगे। किसी भी ग्रांट को जब आप एक्सेस कर रहे होंगे तो उसके साइड में आपको एक बटन जो है रिसीव कराया जाएगा, जो कि कुछ उस प्रकार का होगा जो आपके इस साइट का लोगो है, उस प्रकार का एक बटन आपको अवेल कराया जाएगा। उस बटन की खासियत क्या होगी वो मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, इस प्लेटफॉर्म पर आपको कंप्लीट करना होगा अपना यूजर प्रोफाइल। यहां पर एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा जब आप लॉगिन हो जाएंगे, तो पिछले 7 दिनों में आगामी 7 दिनों में एक प्लेटफॉर्म आपको यहां पर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा आपके प्रोफाइल का। आपको वहां पर अपना प्रोफाइल अपडेट करना है। प्रोफाइल कैसे अपडेट करते हैं? जैसे मेरा संस्था का नाम, हमारा 12A नंबर, ATG नंबर, हमें वहां पर अपना पैन कार्ड अपलोड कर दिया, हमने वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, हमसे जो जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हमने वो संबंधित डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर दिए। अब इससे होगा क्या, आपको अपने उस प्रोफाइल को कनेक्ट करना होगा लाइव सर्विसेज से। वहां पर एक ऑप्शन होगा प्रोफाइल और एक लाइव कनेक्ट जो है सर्विस कनेक्ट से, आपको सिर्फ उस बटन पर क्लिक करना होगा, यानी कि आपके प्रोफाइल से रिलेवेंट फिल्टर्ड ग्रांट्स यहां पर वो फिर पोर्टल आपको दिखाया करेगा। अब यहां पर एक एडिशनल ऑप्शन जो है आपको मिलता है, वो इसके नीचे रहेगा, प्रोफाइल के नीचे ही, एड प्रोजेक्ट प्रपोजल का। आपको उस एड प्रोजेक्ट प्रपोजल पर क्लिक करना है। यहां पर आपके सामने शीट पर अवेलेबल होंगे करीबन 182 182 प्लस ग्रांट प्रपोजल सैंपल्स, राइट। उन ग्रांट प्रपोजल सैंपल्स को ड्राफ्ट किया जाता है XYZ से, यानी कि जहां भी संस्था का नाम होगा XYZ, जहां भी कोई नंबर यूज होगा वहां पर रैंडम नंबर्स, इस प्रकार की कुछ कोडिंग यूज की जाती है, जो कि आपके प्रोफाइल से ऑटो फिल ऑप्शन उसमें दिया जाएगा आपको। यानी कि आप किसी भी जब ग्रांट प्रपोजल सैंपल को यूज कर रहे होंगे तो वहां पर साइड में आपका एक सेक्शन ओपन होगा जिसमें ऑप्शन होगा मॉडरेट दिस ग्रांट प्रपोजल सैंपल। आपको उस मॉडरेट वाले सेक्शन को क्लिक करना है, वहां पर आपकी जानकारियों को फिल करना है। वो गूगल फॉर्म यानी कि वो जो सेक्शन है वो ऑटोमेटिकली वहां से डाटा उठाएगा, और यहां जो आपका ग्रांट का जो सैंपल है, प्रपोजल का जो सैंपल है, वो ऑटोमेटिकली आपके नाम से जनरेट हो जाएगा। यानी कि जहां जहां जो जो डाटा उस ग्रांट प्रपोजल सैंपल का रहेगा उससे संबंधित प्रश्न आपके उस मॉडरेट सेक्शन में दिए जाएंगे। आपको अपना सिर्फ मॉडरेट सेक्शन फिल करना है, यानी कि टिक एंड ऑप्शन जो बटन रहेंगे, यानी कि सिंगल आंसर टाइप जो क्वेश्चंस रहेंगे वो उसमें अवेलेबल होंगे। आपको उन्हें फिल करना है, आपका पूरा प्रपोजल आपके लिए, आपकी पर्टिकुलर संस्था के लिए रेडी हो जाएगा, जिसको आप जो है सेव में, या फिर हम जिसे कहते हैं सेव टू चेकलिस्ट जो रहती है हमारी, राइट, उसमें आप उसको सेव कर लेंगे। और जब उस पर्टिकुलर प्रपोजल से संबंधित कोई ग्रांट आपको दिखती है यहाँ पर, या आपको कोई ग्रांट यहाँ पर पहले दिखी और उससे संबंधित प्रपोजल वहां पर अवेलेबल है, तो उस प्रपोजल को आप अपने हिसाब से मॉडरेट कर सकेंगे, उसको अपना बना सकेंगे, और सिंगल क्लिक पर आप इसी पोर्टल से उसको सबमिट कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर यूजर प्रोफाइल में आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन आप ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। बची जरूरत किसकी? आपने जो ऑनलाइन फॉर्म में जानकारी भरी अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, ये सब चीज आप फिल करेंगे। उसके साथ जहां प्रपोजल सबमिशन की बारी आएगी, आप सिंगल क्लिक पर अपना पूरा प्रपोजल सबमिट कर पाएंगे। यानी कि जो आपका प्रपोजल सबमिशन का जो आपका सेक्शन होगा वो उस सैंपल से मॉडरेट किया गया होगा। आप अपने यूजर प्रोफाइल को कंप्लीट करने के बाद, यानी कि जब हम किसी ग्रांट को अप्लाई करते हैं, मैं एक छोटा सा उदाहरण यहां पर देता हूं।
मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूं, थोड़ा सा हम उसको और गहराई समझ लेते हैं। मैं इस पर्टिकुलर ग्रांट पर गया, यहां पर आप देखेंगे कि इस ग्रांट के अंदर हमारा पहला है कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, ये हमें खुद फिल करना है। इसके बाद जब हम इस प्लेटफॉर्म को कंप्लीट कर जाते हैं तो अगला सेक्शन आता है हमारे पास प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन वाला। उस प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन को आप सिंगल क्लिक से फिल कर पाए, क्योंकि आपने एक ड्राफ्ट सैंपल यहां पर ऑलरेडी मॉडरेट किया हुआ है अपने नाम से। उससे संबंधित जानकारियां ऑटोमेटिकली हम टैग करवाएंगे अपने सभी ग्रांट एप्लीकेशन से, और सिंगल क्लिक पर आप ये पूरी ग्रांट एप्लीकेशन इसी पोर्टल से फिल कर पाया करेंगे। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वर्ड जो आप इस पोर्टल को अब देना चाहेंगे, वो संबंधित शब्द जो आप इस पोर्टल के लिए देना चाहेंगे। अभी सर स्क्रीन पॉज नहीं थी, वो सेक्शन अभी अंडर ड्राइव है, जो कि आपको आगामी 15 दिन और मैक्सिमम जो है 30 to 90 डेज में आपको अवेल करा दिया जाएगा। अभी आप फिलहाल इस पर लाइव अपनी ग्रांट सारी चेक कर सकते हैं, डेली लाइव रहेगा। आप डायरेक्टली जाकर खुद अप्लाई कर सकते हैं, वीडियो हम लगातार दे ही रहे हैं। बस वो जो एडिशनल फीचर है सिंगल क्लिक एप्लीकेशन वाला, वो 15 दिनों के अंदर आपको रिसीव करा दिया जाएगा। मिनिमम डेज 15 और मैक्सिमम 90 डेज, क्योंकि ये इंटरनल सेटिंग्स होती हैं। हर एक ग्रांट एप्लीकेशन की अपनी अपनी डिमांड्स होती हैं, राइट। तो हमें एक बार सब चीजों पर वर्क करना होगा, उसके हिसाब से यूनिवर्सल जो है एक फॉर्मेट हमें तैयार करना होगा और उसका मॉडरेट सेक्शन तैयार करना होगा, जहां पर हम आपसे जवाब लेकर उस पर्टिकुलर ग्रांट प्रपोजल को सबमिट करवा सके, राइट। तो ये फैसिलिटीज आपको आगामी 15 से 90 दिनों के अंदर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आज से आप इस पोर्टल पर अपना अकाउंट बना सकेंगे। बहुत सारे साथियों ने ऑलरेडी अपना अकाउंट यहां पर बना दिया था, जो कि अभी तक एक्टिवेट हमने नहीं किया था। उनकी मेंबरशिप की जो डिटेल्स हैं उसको चेक करके और उनका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट अब कर दिया जाएगा। तो ये थी वो सेवाएं जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ लगातार आपको प्रोवाइड करता आ रहा है, और उसमें हम एक माइलस्टोन अब क्रिएट करने जा रहे हैं। हालांकि इस देश भर में तमाम तरीके के एनजीओ ग्रुप्स या क्लब्स चलते हैं, लेकिन मैं अपने साथियों से एक बात जरूर करना चाहूंगा, अपनी सामाजिक संस्थाओं से एक अपील जरूर करना चाहूंगा कि जब भी आप अपने किसी कम्युनिटी को, किसी ग्रुप को या किसी इस प्रकार के संगठन को जब आप ज्वाइन करते हैं, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इस बात पर विचार जरूर कीजिएगा। कुछ संगठन सिर्फ आपको आई कार्ड या एक लेटर तक प्रोवाइड करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ उन संगठनों से बिल्कुल भिन्न है, जहां हम लगातार आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। और अभी ये जर्नी यहां स्टॉप नहीं हुई है, अभी ये जर्नी यहां स्टॉप नहीं हुई है, क्योंकि मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं मेरे वो तमाम साथी जो इस राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार का हिस्सा नहीं है। उनके लिए भी एक स्पेशल गिफ्ट है, लेकिन उनका वो गिफ्ट मैं उन तक ड्राइव करूं उससे पहले मैं हमारे कोऑर्डिनेटर, हमारे राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के उपाध्यक्ष महोदय को इनवाइट करना चाहूंगा। सर प्लीज वेलकम टू द सेशन। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि कुछ चंद शब्द आप हमारे एनजीओस को जरूर कहें, आपकी तरफ से डायरेक्शंस बहुत जरूरी होती है हमारे एनजीओस के लिए। तो ओवर टू यू सर, प्लीज। लॉट, और क्योंकि हमने अपने साथियों से वादा किया था कि लगभग 40 मिनट, उसमें शायद अब 5 मिनट और एक्स्ट्रा होने जा रहे हैं, लेकिन पूरा प्रयास रहेगा। अभी हम 8:46 पर हैं। चलिए जी, मैं यहाँ पर हमारे जो साथी हैं जिनके लिए एक स्पेशल गिफ्ट की व्यवस्था भी की गई थी, ध्यान दीजिएगा। ये जो प्लेटफॉर्म्स आप देख रहे हैं, ये अकेला एक प्लेटफॉर्म नहीं है। ऑलरेडी जो प्लेटफॉर्म्स आपको दिए गए हैं, लाइक मैं यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी से एक बार जो है नजर हम मार लेते हैं। .org.in, आप जाइए किसी भी प्लेटफॉर्म पर, जो भी जानकारी आपको चाहिए क्लिक कीजिए, उसकी संबंधित सारी जानकारियां यहाँ पर जो है, उससे संबंधित लिंक सब कुछ यहां आपको अवेल कराया गया है। किसी भी लिंक पर क्लिक, किसी भी चीज के बारे में आपको जानना हो, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के सभी प्लेटफॉर्म इस प्रकार से डेवलप किए गए हैं कि वहां पर आप तमाम जानकारियां जो है अच्छे से कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपको लिंक दिए गए, मैंने आपको फिर बताया कि आप अपने किसी भी वीडियो के चैट बॉक्स में जाएंगे या फिर आपके जो चैट बॉक्स है इस मीटिंग का, उसमें भी आपको लिंक दिए गए। ये तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं जो आपको अलग अलग सर्विसेज मुहैया कराते हैं। आपको तमाम जानकारियां, बैंक अकाउंट की गाइडेंस चाहिए आपको, वो आपको मिलेगी। पैन एप्लीकेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन वो कैसे करना है,
बैंक अकाउंट ओपनिंग आफ्टर रजिस्ट्रेशन वो कैसे करना है, एनुअल रिपोर्ट प्रिपरेशन कैसे करनी है, उससे संबंधित तमाम डिटेल्स, तमाम जानकारियां आपको राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। और ये एक या दो प्लेटफॉर्म नहीं है, लगभग 7 से 8 प्लेटफॉर्म जो सिर्फ और सिर्फ संस्थाओं के लिए डेडिकेटेड है। यहां पर आप जाएंगे, इस प्रकार के जो है आपके और भी प्लेटफॉर्म लाइक फंड रेजिंग के लिए, राइट, यहां पर आप जाएंगे, इस प्रकार से आप अपने फंड रेजिंग कैंपेन्स यहां पर लगा सकते हैं। ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपको देता है जो आपकी सोशल एम्पायर को एकदम बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे। और इस बात में किसी भी प्रकार का कोई भी शक उत्पन्न नहीं होता है। मैंने कहा एक नहीं दो नहीं, ऐसे तमाम कई प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपको उपलब्ध कराता है। सिर्फ आपको किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां पर आप इन संबंधित प्लेटफॉर्म्स के लिए लिंक पर जाकर सबको सर्च कर सकते हैं। आपके जो सोशल एम्पायर है उसको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इसी सेशन के अंदर मैंने आपको बताया था, इस लिंक्स में आपको एक लिंक मिलता है जहां पर आप अपने प्लेटफॉर्म को सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक पेज और इन सब चीजों पर जाते हैं। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने एक चीज नोट की, जब भी आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, आजकल अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया यानी कि हमारे फेसबुक जैसे अकाउंट पर हम अपनी सोशल एक्टिविटीज को शेयर करते थे आज से 2 साल पहले तक, कोविड से पहले तक। और जब से वो टिकटॉक बैन हुआ तब से सोशल मीडिया का जो हमारा प्लेटफॉर्म था यानी कि हमारा फेसबुक जैसा प्लेटफॉर्म, वो सिर्फ एक मुजरा का अड्डा बनकर रह गया है। आप वहां पर जाएंगे, आप गए थे किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए, लेकिन आपके ध्यान को डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं वहां पर इस प्रकार की नाचने गाने वाली तवायफें, राइट। मैं ऐसे लोगों को तवायफे शब्द ही यूज करूंगा क्योंकि ये कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। आपके अंदर गट्स हैं, आप तमाम तरीके के प्लेटफॉर्म दिए गए, आप वहां जाइए। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, राइट। कल तक लोगों को मुजरा देखना होता था, उन्हें वैश्यालय में जाना होता था। आज अगर मुजरा देखना है तो अपना फेसबुक ओपन कर लीजिए, आपको मुजरा ही मुजरा दिखाई देगा, राइट। और इस दौड़ में जेंट्स भी पीछे नहीं है। मैं बिल्कुल घृणित निंदा करता हूं ऐसे सभी लोगों की। आपके अंदर काबिलियत है, काबिलियत दिखाने की बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहां जाइए। तमाम तरीके के जो है मीडिया प्लेटफॉर्म्स बने हुए, तमाम तरीके के प्रोग्राम्स या शोज जो है वो हमारा मीडिया या फिर हमारा जो है बॉलीवुड जो है लेकर आता है, वहां पर अपना दिखाइए। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है सोशल शेयरिंग के लिए दिए गए थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं प्राउडली अनाउंस करता हूं कि आज के बाद आपको अपने सोशल वर्क से रिलेवेंट किसी भी पोस्ट पर जाने के लिए, किसी भी काम को शेयर करने के लिए ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जहां पर आपका ध्यान भटक जाए, क्योंकि हमारा ध्यान फिर उन रील्स में, उन वीडियोस को देखने में निकल जाता है और हम बहुत कीमती समय अपना इन प्रकार के गंदे प्लेटफॉर्म को देखने में लगे जो है व्यतीत कर देते हैं। यहां पर कोई कहेगा सर कि अगर आप कंसंट्रेटेड हैं तो आपका ध्यान वहां नहीं जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा सर कि गलत चीज आपको ज्यादा आकर्षित करती है। तो इस गलत प्लेटफॉर्म से, इस बेकार के प्लेटफॉर्म से अलग हटते हुए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ प्राउडली अनाउंस करता है दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर स्पेशल फेसबुक प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं इसको फेसबुक नहीं कहूंगा, लेकिन जैसा आप फेसबुक यूज करते हैं सेम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ अपना खुद का लॉन्च करने जा रहा है, जहां पर इस प्रकार की गंदी चीजें आपको जरा भी महसूस नहीं होंगी, क्योंकि वी विल हैव आवर रिफाइंड ऑडियंस एंड रिफाइंड पर्संस ओवर देयर ऑन दैट प्लेटफॉर्म। आपका वो प्लेटफॉर्म कैसा दिखने वाला है, जल्दी से चलते हैं मेरे साथ उस लिंक पर, और मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर कर देता हूं वो स्पेशल लिंक। और ध्यान रखिएगा, इस प्लेटफॉर्म की भी अपनी कुछ विशेषताएं रहेंगी। मैं यहां पर आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है वो पर्टिकुलर लिंक, चेंज मेकर्स हब डॉट इन। मैं यहां पर इस लिंक को पेस्ट करता हूं और शायद हमसे लिंक में कोई CHNGMAKERS.in, मुझसे शायद स्पेलिंग मिस्टेक हुई है कोई, राइट। चेंज मेकर्स
यस, एन नहीं लगा है, सॉरी 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 सॉरी। मैं जल्दी से उसको मॉडरेट कर देता हूं, डिलीट कर देते हैं हम। चेंज मेकर्स में एन नहीं लगा था। चेंज मेकर्स hub.in, संबंधित लिंक को मैं एक बार कॉपी करता हूं और आपके साथ एक बार लाइव ओपन करके देखता हूं वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। चलिए जी, here we are and we are launching our special social media platform only dedicated to NGOs and social workers। और यहां पर इस प्लेटफॉर्म पर ये सभी साथी, चाहे वो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की संबद्ध संस्थाएं हैं अथवा नहीं, आप सभी लोग ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं। कैसा है आपका प्लेटफॉर्म, एक बार जल्दी से नजर मार लेते हैं। यहां पर आपकी एक्टिविटीज, किसने क्या शेयर किया, लाइक सेम एज द फेसबुक, आप इसको यूज कर सकेंगे। इस प्रकार आपकी पोस्ट रहेंगी, कितने मेंबर्स यहां पर एक्टिव हैं, नए मेंबर कितने हैं, पॉपुलर मेंबर जिनकी पोस्ट जो है पॉपुलर रही है वो कितने लोग हैं, लेटेस्ट अपडेट क्या है, वो सभी यहां पर आपको दिखेंगे। इस समय ऑनलाइन कौन है वो प्लेटफॉर्म आपको दिखेगा। आप यहां से किसी भी संबंधित जो है प्रोफाइल को फॉलो अप भी कर सकेंगे। देखते हैं इस खासियत इस प्लेटफॉर्म की कि इस प्लेटफॉर्म के अंदर और क्या क्या अवेलेबल है। आप अपने मेंबर्स को सर्च कर सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म पर कितने मेंबर्स हैं। आप इस प्लेटफॉर्म पर ग्रुप्स को सर्च कर सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म पर कितने ग्रुप्स बने हुए हैं। राइट, इस प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए आपको डायरेक्टली जाना है साइन अप पर। यहां पर देनी है आपको अपनी मेल आईडी। जल्दी से हम अपनी एक मेल आईडी क्रिएट करते हैं यहां पर और इसमें हम लॉग इन करने का प्रयास करते हैं। चलिए जी, मैं यहां पर अपनी कोई भी मेल आईडी यूज कर लेता हूं। ऑलरेडी मैं यहाँ पर एक मेल आईडी यूज कर चुका हूँ। चलिए मैं जल्दी से कुछ और अकाउंट, क्या कोई और मेल आईडी, यस, नेशनल एनजीओ फेडरेशन @gmail.com। आपको कंफर्म करनी होगी आपकी मेल आईडी, क्योंकि वो गलत तो नहीं है। ध्यान रखिएगा, इस पर एक लिंक जाता है जिससे कि आप इसकी एक्सेस जो है रिसीव कर पाते हैं। चलिए जी, हमने अपनी मेल आईडी को फिर से कंफर्म किया, अपना एक पासवर्ड बनाएंगे, उस पासवर्ड को फिर से कंफर्म करेंगे। राइट, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन गया है मेरा। राइट, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मैच हो गया है। मेरा फर्स्ट नेम, यहां पर मेरा लास्ट नेम, मैं अपना कोई भी निकनेम जो मेरे प्रोफाइल में मैं दिखाना चाहूं वो यहां पर मेंशन कर सकता हूं, लाइक ऐसे। फ्रॉम विच एनजीओ यू बिलोंग्स टू, यहां पर ध्यान रखिएगा हमने इस प्लेटफॉर्म सिर्फ एनजीओस और वॉलेंटियर्स के लिए भी दिया है। आप अपने वॉलेंटियर्स को अपनी एक्टिविटी शेयर करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट कर सकते हैं। तो वहां पर अगर आप एनजीओ हैं तो अपनी एनजीओ का नाम यहां पर आप मेंशन करेंगे। आप अगर वॉलेंटियर हैं तो आप अपने एनजीओ का नाम यहां पर आपको मेंशन करना होगा। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहां पर मेंशन करेंगे। राइट, यहां पर आप अपने जेंडर को फिल करेंगे और क्रिएट अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। हियर वी आर, जल्दी से देख लेते हैं। यहां पर कहता है वी आर ऑलमोस्ट देयर, द नॉन प्रॉफिट चेंज मेकर्स हब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। Before you can log in, you need to confirm your email address via the mail we just sent to you। चलिए जी, एक बार देखते हैं कि क्या हमारे पास वो मेल आया है। मैंने यहां पर यूज की थी मेरी कोई मेल आईडी, मैं उस पर्टिकुलर मेल आईडी को एक्सेस कर रहा हूं और देखेंगे दैट वेदर वी हैव रिसीव्ड दैट मेल और नॉट। चलिए जी, यहां पर चेंज मेकर्स हब, हमारे पास एक मेल दिखाई दे रहा है जो कहता है कि थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग। हो सकता है आपके पास इनबॉक्स में ना दिखाई तो आपको जो है स्पाम में चेक कर लेना, अगर स्पाम में है तो उसको नोट स्पाम कर दीजिएगा, जिससे कि सारे अपडेट्स आपको इस आपके मेल पर यानी कि मेल पर मिले। यहां पर कहता है कि इस लिंक को आप क्लिक करें अपने अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए। आपने इस लिंक पर क्लिक किया, इसमें एक ऑटोमेटिक की दिखाएगा आपको, आपको सिर्फ एक्टिवेट पर क्लिक करना है एंड योर अकाउंट इज नाउ एक्टिव। चलिए, मेरा अकाउंट एक्टिव हो गया है। मैं जल्दी से चलता हूं और इसको यहां पर मैं रिफ्रेश करने का प्रयास करता हूं और हम इसमें अब लॉग इन करने का प्रयास करेंगे। चलिए जी, ऑलरेडी यूज्ड,
यहां पर नीचे चलते हैं और रजिस्टर की जगह हम यहां पर अब लॉगिन को यूज करेंगे। चलिए, साइन इन पर गए हम, हमारा लॉगिन आईडी पासवर्ड के साथ हमने अपने आप को लॉगिन किया। दिस इज द पोर्टल। जैसे आप अपना फेसबुक यूज करते हैं, सेम यूजर फ्रेंडली पोर्टल रहेगा आपका। यहां पर दिखाई देगा आपका प्रोफाइल, कि आपके प्रोफाइल को आपने कंप्लीट करना है। आप चाहे अपनी फोटो अपडेट करनी है, अपनी कवर फोटो अपडेट करनी है, आप उसको अपडेट कर सकते हैं। यहां से ये आपका प्रोफाइल बताता रहेगा कितना % आपका प्रोफाइल जो है कंप्लीट हुआ है। यहां पर दिखाता रहेगा वो तमाम पोस्ट जो अभी तक शेयर की गई हैं। आप किसी भी पोस्ट को लाइक कर सकते हैं, किसी भी पोस्ट पर अपना कमेंट डाल सकते हैं। यानी कि अपनी सोशल वर्किंग सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्रोफाइल पर, जहां पर तमाम वो गंदगियां अब नहीं रहेंगी। कौन कौन ऑनलाइन है यहां पर आपको दिखता रहेगा कि यहां पर कौन कौन व्यक्ति अभी जो है ऑनलाइन अवेलेबल है। देखिए, अभिनव मानव हितवादी संस्था यहां पर अवेलेबल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अपना लोगो शेयर करते हुए अपनी पहली पोस्ट जरूर क्रिएट करें। मैं यहां पर मेरी पहली पोस्ट क्रिएट करने जा रहा हूं। यहां पर एक जो है कैमरा आइकन है, ऐड फोटोज पर जाऊंगा और मैं यहां पर कोशिश करूंगा कि मैं अपनी पहली फोटो या पहली पोस्ट अपनी संस्था के लोगों के साथ शेयर करूं। चलिए चलते हैं मेरे प्रोफाइल पर और मैं यहां से सेलेक्ट करूंगा मेरा लोगो। मेरा आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोगों की हम इस कम्युनिटी में आप एक दूसरे को जान सके, समझ सके, उसके लिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी पहली पोस्ट अपने लोगों के साथ कीजिएगा। हे देयर, इट्स माय फर्स्ट पोस्ट, राइट। मैंने यहां पर इस पोस्ट को क्लिक कर दिया और आप देखेंगे कि हमारी पोस्ट यहां पर दिख गई है, जिसे आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं इस पर, और कुछ भी आप अपनी जानकारी, कोई भी कार्यक्रम आप अपना शेयर कर सकते हैं। यानी कि आप अब अपने सोशल प्रोफाइल्स को, सोशल वर्किंग्स को यहां शेयर करते रहेंगे। इसके दो बेनिफिट हैं। हाँ, देखिए, फेसबुक पर आप शेयर करते हैं, उसके बेनिफिट हो या नहीं हो, लेकिन यहां पर शेयर करने के काफी सारे बेनिफिट हैं। देखिए, मुझे इस संस्थान को, अभिनव मानव हितवादी संस्थान को कनेक्ट करना है एज ए फ्रेंड। मैं यहां पर इनको कनेक्ट कर सकता हूं। कनेक्ट का मतलब है मैंने इनको रिक्वेस्ट शेयर कर दिया है। यहां पर अपनी ये फोटो अपलोड करेंगे, यहां पर अपना एक प्रोफाइल आप ये अपलोड कर सकते हैं, राइट। और मेरी रिक्वेस्ट सेंड हो गई है, राइट। मैं यहां पर अपना कोई भी ग्रुप क्रिएट कर सकता हूं, राइट। ध्यान दीजिएगा, ये ग्रुप्स, इसकी खासियत क्या रहेगी। जैसे यहां पर एफिलिएटेड एनजीओ का ग्रुप है, आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, राइट। अब इस प्लेटफॉर्म की मैं दो खासियत आपको बताने वाला हूं। पहली खासियत, आपने एक ऐप सुना होगा, एक्स प्लेजर, जो कि सेम फेसबुक की तरह वर्क करता है, जो कि सोनू सूद का ऐप है और वहां भी सूद संस्थान की तरफ से वो जो है चलाया जाता है। उस पर आप जितनी पोस्ट डालते हैं, जितने माइल्स आप क्लियर करते हैं, उतने ही रिवार्ड पॉइंट्स आपको मिलते हैं और उन रिवार्ड पॉइंट्स को आप कैश कर सकते हैं। सेम फीचर यहां पर लागू होगा। जितनी ज्यादा आप अपनी सोशल शेयरिंग्स करेंगे, उतने ज्यादा रिवॉर्ड्स आप जीत सकते हैं और वो रिवॉर्ड्स कैश के रूप में आपको रिसीव होते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके ग्रुप के अंदर जितने भी आपके मेंबर डिस्क्लोज होंगे, आपके वॉलंटियर्स को आप अपने ग्रुप में जगह दीजिएगा। वो जो भी शेयर करें आपके ग्रुप में करें, उससे एडिशनल बेनिफिट आपको मिलेगा कि आपके वॉलंटियर्स तो रिवार्ड लेंगे ही लेंगे, साथ साथ आपके ग्रुप में जितनी ज्यादा एक्टिविटी होंगी, उतने ज्यादा रिवार्ड पॉइंट्स आप ले सकेंगे, राइट। उतना ही आपकी संस्था को रिवार्ड पॉइंट्स मिलते रहेंगे। तो ये दो बेनिफिट्स हैं इस पर अपना खुद का अकाउंट बनाने का और दूसरों के, अपने वॉलंटियर्स को ऐड ऑन करने के, कि यहां पर आपको वो तमाम सेवाएं मिलती रहेंगी जो आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं। यानी कि अब सोशल शेयरिंग के साथ साथ एक जो है पैसिव इनकम भी हम यहां पर लेकर चलेंगे। और याद रखिएगा, ये प्लेटफॉर्म अभी इंटरनल एक्सेस आपको दी गई है, मेन एक्सेस अभी भी बकाया है। उसके लिए सेम डेडिकेटेड टाइम आपसे लिया जाएगा, 15 दिनों से लेकर 90 दिनों का, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म को हम बनाने वाले हैं अपना फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म। यानी कि यहां पर जितने भी मेंबर्स होंगे वो फंड रेजिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, वो खुद डोनेशन के साथ जुड़ेंगे। एक पैरेलल जो हम बड़ी बड़ी कंपनीज में सुनते आते थे, एक चेन सिस्टम, हम यहां पर ऑटो पूल, उस चेन सिस्टम को यूज करेंगे, जिससे कि हमारी संस्था यहां पर ऑटो फंड रेजिंग कर पाए। तो वो फीचर जल्द ही दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटीज। जैसे जैसे आप अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाते रहते हैं, ऑटोमेटिकली आपके पास वो ऑप्शन इंडिकेट करने लगेगा। यानी कि पहला मेंबर, देखिए मैं यहां पर पहले जुड़ गया हूं, तो जाहिर सी बात है नीचे जितने लोग जुड़ते जाएंगे उतना बेनिफिट मुझे मिलता जाएगा।
तो वो मैं पहले कब बनूंगा या मैं लास्ट में क्यों बन रहा हूं, ये डिसाइड करेंगी आपकी सोशल एक्टिविटीज जो यहां पर आप शेयर कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार की गलत एक्टिविटी को अगर आप यहां पर शेयर करते हैं, किसी भी प्रकार की गलत फोटो को अगर आप यहां पर शेयर करते हैं, तो आपको इस प्लेटफॉर्म से हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाए। तो आई थिंक सो आपको आपका ये प्लेटफॉर्म उतना ही शानदार लगा होगा जितना बाकी के अन्य प्लेटफॉर्म। और याद रखिएगा, यहां से आप अपना प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे, प्रोफाइल को आप व्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, प्रोफाइल फोटो कंप्लीट कर सकते हैं, आपका प्रोफाइल फोटो आप यहां पर कवर फोटो अपलोड कर सकते हैं, राइट। आपके अकाउंट में आप लॉग इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन सेटिंग, प्राइवेसी, आपके डाटा या डिलीट अकाउंट का ऑप्शन भी आपके पास है। अगर आपसे आपको लगता है कि आपका अकाउंट गलत क्रिएट हो गया है, आप उसको डिलीट कर दीजिए, दूसरा अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, राइट। वो सारी फैसिलिटीज हमने यहां पर दी है। अगर आपने कोई पोस्ट यहां पर सेट कर दी है, ध्यान दीजिएगा, और मुझे लगता है कि उस पोस्ट में मुझसे कोई गलती हो गई है, आगामी 1 घंटे तक मैं उस पोस्ट को चेंज कर सकता हूं, उसमें कोई भी एडिट कर सकता हूं, राइट। ये फीचर आपको दिया गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पोस्ट करने के आधे 1 घंटे के अंदर आप उस पोस्ट को एडिट कर पाएंगे। उसके बाद आपको उस पोस्ट को डिलीट करना होगा, अगर कुछ में कुछ भी एडिट करना है तो, राइट। तो इस प्रकार से हम सोशल शेयरिंग के साथ चैरिटी विद इनकम का एक नया कंसेप्ट यहां पर लॉन्च कर रहे हैं आप सभी के लिए। यहां पर आपको चैरिटी विद इनकम का जो लोगो मिलता है, बैज मिलता है, वो मिलेगा आपकी एक्टिविटीज और आपके नंबर ऑफ वॉलंटियर्स के अनुसार। यहां पर दोनों चीज मायने रखेंगी, आप कितनी एक्टिविटीज खुद शेयर कर रहे हैं और आपके ग्रुप में आपके कितने मेंबर्स ऐड ऑन हो चुके हैं। तो आपके वॉलंटियर्स को इन्वाइट करना मत भूलिएगा आपके इस निजी प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम इसको बनाएंगे फंड रेजिंग ऑटो पूल सिस्टम। और यहां से हमारे सारे मेंबर्स करेंगे फंड रेजिंग। हर एक मेंबर जब यहां पर उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए अपने आप को एलिजिबल करता है, तो उसे ₹1 का एक शुल्क देना होता है इस प्लेटफॉर्म पर। अपने आप को मोनेटाइज करने के लिए मोनेटाइजेशन चार्ज ₹1 रहेगा, और उसी ₹1 की पावर से हम यहां पर करेंगे लाखों रुपए की फंड रेजिंग। तो उम्मीद करता हूं कि यह प्लेटफॉर्म भी आपको बहुत पसंद आया होगा, और आगे से हम उस वाहियात प्लेटफॉर्म को छोड़कर अपने सामाजिक कार्यों के लिए एटलीस्ट अपने इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को यूज करें, ऐसी मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं। तो आपकी पहली पोस्ट करना मत भूलिएगा आपके लोगों के साथ, जिससे कि यहां की जो कम्युनिटी है, यहां के जो लोग हैं, वो आपको जान सकें। और आपके लिए ग्रुप्स के अंदर एक ग्रुप आपको मिलेगा यहां पर, नेशनल एनजीओ फेडरेशन के एफिलिएटेड एनजीओ का, उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा, इफ आर यू एन एफिलिएटेड एनजीओ, जाकि जो कि हम उस पर कुछ स्पेशल टिप्स और ट्रिक्स आपको देते रहें रिगार्डिंग योर ऑटो पूल फंड रेजिंग। उम्मीद करता हूं कि आपका ये गिफ्ट आपको और भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि अब आप अपने सतत मार्ग से भटकेंगे नहीं। आप इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब आएंगे, तो आपको यहां पर कोई भी वाहियात चीज देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पर वीडियोस अपलोड करने के सेशन को ही ऑफ कर दिया गया है। इस पर आप अपनी कोई वीडियो शेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको अपनी कोई वीडियो अपलोड करनी है, तो आप अपने YouTube का लिंक या उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक यहां पर जो है शेयर कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारियां आपको पसंद आई होंगी, और इसी प्रकार राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार के साथ जुड़े रहिए, और दिन प्रतिदिन आपकी जो तरक्की है उसके रास्ते को खोलते जाइए। अभी तो सिर्फ अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, यानी कि वी आर अंडर development of some more and most important platforms for all of you। अभी कुछ और प्लेटफॉर्म्स आप लोगों के लिए डेवलप किए जा रहे हैं, जो कि जल्द ही आपको हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। और एक बात याद रखिएगा, जो लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ, ये वही राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ है। मेरे साथ ऐसे वो तमाम साथी अवेलेबल हैं जो शायद कभी इस प्लेटफॉर्म से ₹501 देकर जुड़े थे, और आज यहां पर तमाम वो साथी भी अवेलेबल होंगे जो आज या कुछ पिछले कुछ दिनों में 51,000 देख के भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। याद रखिएगा, जैसे जैसे प्लेटफॉर्म डेवलप होता जाएगा, वैसे वैसे उसके चार्जेस बढ़ते जाएंगे। लेकिन हमने कभी भी किसी पिछले हमारे साथी को यह नहीं कहा कि आप उस समय 551 देकर जुड़े थे, है ना, और आज आप 51,000 प्लेटफॉर्म फीस होगी तो आप 51,000 दे दीजिए। नहीं, क्योंकि वो लोग, वो मेरे सभी साथी, देखिए अभी एक साथी ने हमें कमेंट किया कि सर हम उस समय फ्री में जुड़े थे। बिल्कुल सर, उस समय आपने हम पर विश्वास किया,
आप चाहते तो ऐसे ही सिमिलर नेम वाले किसी और संगठन के साथ जुड़ सकते थे, किसी और एनजीओ क्लब के साथ आप जुड़ सकते थे, लेकिन वहां सिर्फ आपको दो चीजें मिलती। एक, गुमराह करने का तरीका, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, आज ही अपना 12 ATG अप्लाई कर दीजिए, अगर आपके 12 ATG पर 24-25 लिखा है तो बुद्धिजीवी व्यक्ति उस पर 24-25 लिखा है, इसका मतलब वो मार्च 2025 तक वैलिड है। और उस ATG और 12A के एप्लीकेशन क्लॉज में स्पष्ट रूप से लिखा है या तो शुरुआती 6 महीने में या फिर अंत के 6 महीने में। क्यों भ्रमित करते हैं संस्थाओं को? सिर्फ उनसे चार्जेस लेने के, जिस काम को हम इजीली कर सकते हैं। हमें लगेगा कि जब हमारी संस्थाओं के अपने 12 ATG के रिन्यू करने का समय आ गया है, एक वीडियो डाल दी जाएगी कि कैसे आपको खुद रिन्यू करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? तो यहां पर मेरे वो साथी जो उस समय हमारे साथ फ्री जुड़े या पेड रूप में कैसे भी जुड़े, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर विश्वास किया। इस प्लेटफॉर्म के अलावा वो अन्य तमाम प्लेटफॉर्म पर जा सकते थे जहां उनको एक आई कार्ड या कोई लेटर इशू कर दिया जाता है, राइट? लेकिन सुविधाओं के नाम पर वहां पर सिवाय कंसल्टेंसी के और कुछ नहीं मिलता। कंसल्टेंसी प्लेटफॉर्म इस पर भी अवेलेबल है, हमारे पास भी अवेलेबल। लेकिन देखिए, हमारे एक साथी ने कमेंट किया कि सर मैं जो है आपको हृदय से 501 रुपए डोनेट करना चाहता हूं। सर बिल्कुल, आपके सहयोग का बिल्कुल मैं स्वागत करूंगा। अगर कोई भी साथी स्वेच्छा से राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को डोनेट करना चाहता है, बिल्कुल हर एक ऐसे साथी का स्वागत है। और ये चीजें हर जगह रिकॉर्ड होती हैं सर, हमारे पास हर एक चीज का रिकॉर्ड रहता है। आप महासंघ छोड़ देंगे लेकिन हमारे पास आपका रिकॉर्ड हमेशा मेंटेन रहेगा कि कब किस साथी ने राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को कितना सहयोग किया। क्योंकि ये सारे प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए पैसे लगते हैं, टीम को चार्जेस देने होते हैं, लेकिन आप इसको लाइफ टाइम मेंबर हैं, आप लाइफ टाइम यूज करते रहेंगे। आगे जितने प्लेटफॉर्म आपके साथ दिए जाएंगे वो आप लाइफ टाइम फ्री यूज कर पाएंगे। जो साथी 1 साल के लिए मेंबर बने वो 1 साल यूज कर पाएंगे, अगले साल फिर से अपना रिन्यूअल चार्जेस देंगे वो, राइट? लेकिन जो लाइफ टाइम मेंबर है, जो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, उन्हें कुछ नहीं देना। आप इस प्लेटफॉर्म को सभी प्लेटफॉर्म्स को आप फ्रीली यूज कर सकते हैं, एक नहीं दो नहीं, तमाम प्लेटफॉर्म आपको दिए गए हैं। अब घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। सोशल वर्क कीजिए, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालिए और उसको शेयर कीजिए, आपके सोशल न्यूज पर डालिए, सोशल न्यूज लाइव से उसकी न्यूज क्रिएट कीजिए, खुद से क्रिएट कर सकते हैं आपकी न्यूज। आपको सिर्फ अपना कंटेंट, आपकी प्रेस विज्ञप्ति डालनी है, आइडेंटिकल फोटो डालनी है, ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो जाएगी आपकी न्यूज के अंदर। ऑटोमेटिकली जो 15 दिनों में हमारा पीडीएफ जनरेट होता है सभी न्यूज का, वो ऑटोमेटिक वहां पर अपडेट हो जाएगा। उस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं, राइट? तो इस प्रकार की वो तमाम सेवाएं सर, गूगल पे नंबर सेम हेल्पलाइन नंबर है 9991997003, राइट? ये आपके साथ शेयर कर दिया गया है। अगर आप किसी प्रकार का सपोर्ट करना चाहते हैं महासंघ को तो बिल्कुल कर सकते हैं, आपके सपोर्ट्स का भी हम स्वागत करते हैं। और बिल्कुल मैं ऐसे सभी मेरे साथियों का शुक्रगुजार हूं। मैंने आपको परिचय कराया था मेरी टीम से। जब भी मुझे जरूरत लगती है कि कोई प्लेटफॉर्म मुझे डेवलप करना है और इमीडिएटली कुछ चार्जेस की जरूरत पड़ती है, देखिए क्योंकि ये जब प्लेटफॉर्म हमने डेवलप किए ना, तो आप यकीन करेंगे इन सारे प्लेटफॉर्म को 5-5 7-7 साल के लिए डोमेन्स को लिया गया, राइट? और जैसे ही मुझे लगा कि मुझे कहीं मैं अटक गया हूं, मुझे कोई फाइनेंशियल नीड की जरूरत है, मैं किसी भी साथी से, यहां जितने भी चेहरे आपको दिख रहे हैं, मैं किसी भी साथी को कॉल कर देता हूं इमीडिएटली, दादा फलाना काम करने जा रहा हूं, कुछ पड़ा हो तो भेज देना, राइट? ये मेरे वो साथी हैं जो मेरी रीढ़ की हड्डी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। शायद एक बार अगर इस शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी ना रहे तब भी ये व्यक्ति अपने दिमाग से चल लेगा, लेकिन अगर ये मेरे साथी मेरा साथ छोड़ जाएं तो ये व्यक्ति यहीं खत्म है। ये मेरे वो साथी हैं जिनकी इंपॉर्टेंस मेरी लाइफ में मेरी रीढ़ की हड्डी से भी ज्यादा है। आप सभी लोग जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार का हिस्सा हैं, वो हर एक एनजीओ जिसने आज दिनांक तक राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की सदस्यता ली हुई है, वो हर एक साथी मेरे लिए मेरा कंधा है, मेरा दाहिना और बाहिना हाथ है, मेरे वो पिलर्स हैं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के, जिनकी बुनियाद पर यह राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ खड़ा हुआ है। और कोशिश रहेगी हर बार कि हम कुछ विशेष लेकर आएंगे, कुछ बेहतरीन लेकर आएंगे और
जब तक हम आपकी हर एक चीज को ऑटोमेट ना कर दें, यानी कि आपका काम है सिर्फ फील्ड में अपना काम संभालना, ग्रांट अप्लाई कैसे होगी, पास कैसे होगी, उसकी निगरानी कौन रखेगा, फीडबैक कौन लेगा, जब तक मैं उस हर एक पहलू पर जब तक उस हर एक पहलू पर बारीकी से काम नहीं कर लेता, तब तक मेरी और मेरी टीम की यह शपथ है, यह प्रतिज्ञा है कि हम दिन रात लगातार काम करेंगे। और शायद इसलिए दिन रात हम रात काम करते हैं। आपके साथ कई बार रात में आपने मेरे कमेंट्स या मेरे कोई मैसेज का रिप्लाई देखा होगा, आधी रात को, बीच 2 बजे 3 बजे, क्योंकि हम रात रात भर जग के वर्क करते हैं। और हम तब तक चैन की नींद नहीं बैठेंगे, तब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे, जब तक हम आपके हर उस पहलू पर काम ना कर ले जो पहलू आपको जरा सा असमंजस में डालता हो, जरा सा भी असमंजस में डालता हो कि मेरा यह काम कैसे होगा। हर एक उस पहलू पर काम करना, आपको एनजीओ प्रोफाइल बनाना है, कोई दिक्कत, एक ऐसा डायग्राम, एक ऐसा परफॉर्मा फिट करेंगे, एक क्लिक किया, आपने जानकारी भरी कुछ फॉर्म के रूप में और आपका प्रोफाइल रेडी हो जाए। आपको एनुअल रिपोर्ट्स बनानी है, कुछ करेंगे सेट ऐसा, तो हर एक चीज पर काम चल रहा है। मैंने कहा ना, ये तो बस अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, और इस लड़ाई में मुझे आप सबका सहयोग चाहिए, तन और मन से। धन जिनके पास है, जिनका सामर्थ्य है, बिल्कुल मैं आपको सत सत नमन करता हूं, लेकिन राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की कभी भी ये कामना नहीं रही है, और मैं कभी नहीं कहता कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को आपके धन की आवश्यकता है। आपसे राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को जो सुविधा शुल्क लेना था, वो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ एफिलिएशन के रूप में ले चुका होता है। उसके बावजूद अगर कुछ साथी अपने सामर्थ्य के अनुसार राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को धन से भी साथ देना चाहे तो बिल्कुल दे सकते हैं। बस मुझे सिर्फ आपके तन और मन का साथ चाहिए कि आप फिजिकल रूप से हमारी मीटिंग्स को अटेंड करें और मन से उन पर इंप्लीमेंट करते रहे और अपने इस सोशल एम्पायर को आगे से आगे बढ़ाते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब आप सभी लोगों से इजाजत चाहूंगा और उम्मीद करता हूं कि अब आप इसी प्रकार इस प्लेटफॉर्म पर ऐसे ही जुड़े रहेंगे। मेरे एक साथी कह रहे हैं कि सर आपने जो नंबर दिया इस पर कोई रिप्लाई नहीं आता है, ना ही फोन रिसीव होता। सर माफी चाहूंगा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तमाम तरीके की कॉल्स होती हैं। हम कई बार मैंने बताया मेरा मोस्टली समय 8 से 10 घंटे जो है मीटिंग में चला जाता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने व्हाट्सअप किया और आपको रिप्लाई ना मिले। अगर आपकी कॉल नहीं रिसीव हो पाती है, आप व्हाट्सअप छोड़ दीजिए, आपको कॉल बैक आ जाए। ठीक है जी। और ये मेरे जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हुए, वो सब जानते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है? से यस और नो। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कॉल किया हो, चाहे तीसरे दिन पलटकर कॉल बैक आए, कॉल बैक आती जरूर है, चाहे दूसरे दिन आपको, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन आपको रिप्लाई मिले व्हाट्सएप पर, लेकिन व्हाट्सएप पर रिप्लाई जरूर मिलता है। सर नॉन एफिलिएटेड एनजीओ को भी रिप्लाई करते हैं, बिल्कुल सभी को रिप्लाई होता है। मैं इसी के साथ आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आप इसी प्रकार दिन प्रतिदिन सुख समृद्धि की ओर बढ़ते रहें और कामयाबी हमेशा आपके कदम चूमती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव अब आपसे आज्ञा लेना चाहूंगा। जो साथी कुछ साथी कह रहे हैं सर हम महासंघ में कैसे जुड़ सकते हैं, सर ऑलरेडी जिस साइट को आपको, जिस प्लेटफॉर्म को आपको बताया गया, उस प्लेटफॉर्म के होम पेज पर ही आपको जो है सभी एक्सेस दी गई हैं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, शायद हमने, क्योंकि वो हमारे इस क्लास का पार्ट नहीं था वो हिस्सा, तो इसलिए शायद हमने उसको नहीं दिखाया था आपको। मैं यहाँ पर आपको चेक करा देता हूँ। जब आप गेट सीएसआर ग्रांट वाले पोर्टल पर आते हैं तो यहाँ पर इफ नॉट एफिलिएटेड विद नेशनल एनजीओ फेडरेशन, यहाँ पर क्लियर है। अगर आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध नहीं है तो आप ज्वाइन नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। नीचे भी आपको सारे पैकेजेस दिए गए हैं, 1 ईयर, 3 ईयर, लाइफ टाइम। और जिन लोगों को चाहिए कि हम कंसल्टेंसी भी साथ लें तो 1 ईयर प्लस कंसल्टेंसी की सेवाएं भी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ प्रोवाइड करता है। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा, अगर आप महासंघ परिवार का हिस्सा बने तो आपको किसी कंसल्टेंसी की आवश्यकता नहीं है। सारी चीजें आप हमारे चैनल्स, हमारे प्लेटफॉर्म से दी गई जानकारी से खुद ब खुद क्लियर कर सकते हैं। किसी कंसल्टेंट की आवश्यकता नहीं है। और हमारा नारा है कि हम इस साल 2025 तक कंसल्टेंट फ्री एनजीओ की जो मुहिम है उसको पूरा कर चुके होंगे। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं
अपने अगले सेशंस में। और याद रखिएगा, कोई भी साथी जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की संबद्ध संस्थाएं हैं, प्लीज नवरात्रे वाले जो 9 दिन है उनमें कोई भी ये ना पूछे कि सर क्लास आज होगी या नहीं होगी। अगर मेरी इच्छा हुई, मेरे शरीर में सामर्थ्य रहा, या भक्ति से मेरा मन गलती से अगर भटक गया, तो मैं आपकी क्लासेस के लिए अवेल हो जाऊंगा। 1 घंटा पहले आपको लिंक भेज दिया जाएगा। और अगर कहीं भक्ति में मैं ध्यान मगन रहा तो क्लासेस नहीं होगी 9 दिनों में। मैं अपनी टीम के साथ जो है बाकी बैकएंड चीजों पर जो है काम करना चाहूंगा। उसके लिए मुझे आपसे छोटा सा मोहलत चाहिए इन 9 दिनों की। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, हैव ए ग्रेट डे एंड गुड नाइट।